हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ह्यूमन बायोलॉजी। चैप्टर नंबर 21 एनसीईआरटी सेशंस आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। और ये चैप्टर है अपना नर्वस सिस्टम यानी न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। पहले वीडियो में हमने बेसिकली इंट्रोडक्शन की बात की थी और यहाँ से हम प्रॉपर शुरू करेंगे सेकंड पार्ट में ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। अब देखो, न्यूरल सिस्टम बोलो या फिर आप नर्वस सिस्टम बोलो, वो एक ही बात है ना। नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम दोनों का मतलब एक ही निकलेगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ना है, कितने कितने टाइप्स के नर्वस सिस्टम है और सबका अपना अपना क्या फंक्शन होता है। लेकिन ह्यूमन नर्वस सिस्टम अगर आपको अच्छे से समझना है ना, तो पहले मैं आपको एक ऐसी चीज़ समझाता हूँ जो आपको बहुत अच्छे से मालूम है। अब बेसिकली होगा क्या कि वो चीज़ जो आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से जानते हो, मैं अगर उससे कंपेयर करके इसको पढ़ाऊँगा तो आपके लिए बहुत आसान होगा। देखो, ये कंप्यूटर सिस्टम है। इस कंप्यूटर सिस्टम में आप खुद बताओ, देखो ये मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है, ये माउस है और इसको हम कहते हैं सीपीयू। सीपीयू मतलब क्या हो गया? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी कि ये कंप्यूटर का वो पार्ट है जो सारे प्रोसेसिंग का काम करता है। सारी प्रोसेसिंग का काम ये करता है। अब देखो, जैसे माउस है, माउस में आप क्या करते हो? केवल क्लिक करते हो। लेकिन इस क्लिक करने से जो सामने एक्शन हो रहा है वो कौन कर रहा है? सीपीयू। कीबोर्ड से क्या करते हो आप कुछ टाइप करते हो या कोई एक्शन कमांड देते हो, कर कौन रहा है? सीपीयू। मॉनिटर क्या काम करता है? मॉनिटर पे केवल आप देखते हो, जो इनपुट और जो आउटपुट, जो आप इनपुट डाल रहे हो, जो लिख रहे हो, वो यहाँ मॉनिटर पे देखेगा। जो माउस से क्लिक कर रहे हो वो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो ये केवल दिखने का काम कर रहा है, लेकिन इसके पीछे भी सारा काम कौन कर रहा है? सीपीयू। यानी कि एक सेंट्रल सिस्टम होता है जो सारे के सारे काम करेगा, और काम कौन से करने हैं वो काम इनपुट देने के लिए, देखो ये और ये इनपुट देता है और ये आउटपुट देता है। ये क्या दे रहा है? आउटपुट दे रहा है। और सेंट्रल यूनिट ये सारा काम करेगी। इनपुट रिसीव ये करेगा। मैंने यहाँ पे टाइप किया के, रिसीव कौन करेगा? सीपीयू। और रिसीव करके कहाँ शो करेगा? ये मॉनिटर पे। तो ये इस तरह से सिस्टम चलता है। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम भी एग्जैक्ट ऐसा ही है कि ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब इसमें आप ऐसे समझ लो कि ये जो सीपीयू है ये सीएनएस का काम करेगा। जितने भी प्रोसेसेस हैं, जो इनपुट आ रहे हैं बाहर से, वो सारे इस इनपुट को लेगा। उसके बाद में उस इनपुट को आउटपुट की तरह शो करता है मॉनिटर पे। सेम वैसे ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जितने भी सेंसेस हैं उन सब सेंसेस से जो इनपुट आ रहा है वो सारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास आता है। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम उस इनपुट को रिसीव करेगा, उसको प्रोसेस करेगा और फिर उसका आउटपुट कैसे देना है वो करेगा वाया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये माउस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, कीबोर्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मॉनिटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जैसे मैंने आपको कोई पिन चुभोई, तो वो जो पिन मैंने आपको चुभाई, उस पिन का सेंसेशन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से होते हुए कहाँ पहुँचेगा? सेंट्रल यूनिट यानी सीएनएस में। अब सीएनएस एक मैसेज देगा, किससे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से, और कहेगा कि आप अपना हाथ वहाँ से हटा लो। समझ में आया? तो सारा का सारा प्रोसेसिंग, इनपुट क्या आ रहा है, उसको प्रोसेस कैसे करना है और आउटपुट क्या देना है, सब सोच विचार का काम सीएनएस का है। और इनपुट कहाँ से आता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से। आउटपुट कहाँ से जाता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये एनालॉजी। देखो, सीएनएस में बेसिकली हमें दो चीज़ें पढ़नी है। आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो पार्ट से बना है, एक है ब्रेन और एक है स्पाइनल कॉर्ड। ये आपकी बॉडी के सारे फंक्शंस को जो है रेगुलेट करता है। सब कुछ आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से रेगुलेट हो रहा है ना। जैसे आप समझो कि किसी रूम में गए और उस रूम में अचानक किसी ने बहुत तेज़ लाइट जला दी, तो आपकी आंखें एकदम से बंद होने लगती है। तो जो तेज़ रोशनी आई आपकी आंखों पे, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से होते हुए ब्रेन तक पहुंची। जैसे ब्रेन ने आपकी आई मसल्स को कहा कि आई लिड को बंद कर लो। तो एक्शन क्या करना है वो सीएनएस डिसाइड करेगा। करवाना किससे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से। रिसीव भी पीएनएस करेगा, आउटपुट भी पीएनएस देगा, लेकिन करना क्या है, आउटपुट देना क्या है, इनपुट को सेंस कैसे करना है, ये सारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड करेगा। और ये रहा आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पीएनएस को कैसे डिफाइन करोगे? आप ऐसे बोल सकते हो कि सर एवरी न्यूरोनल टिश्यू अदर देन सीएनएस इज पीएनएस।
मतलब केवल ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड छोड़ के नर्वस सिस्टम का पूरा पार्ट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। ये देखो आपको जितनी भी बॉडी में नर्व्स दिख रही है यहाँ पे, ये सारी की सारी नर्व्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो सीएनएस क्या करता है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो इनपुट आ रही है उसको प्रोसेस करेगा और उसको कंट्रोल करने का काम करता है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सीएनएस के बाद जितना भी नर्वस टिश्यू है वो सारा का सारा पीएनएस होगा। और ये बेसिकली नर्व्स आती है इसमें ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो भी नर्व्स निकलती है ना वो सारी पीएनएस में आती है। नर्व्स कौन सी है, देखो जैसे सीएनएस के दो मेन कंपोनेंट है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो आपको अच्छे से पता है कि ब्रेन से कुछ नर्व्स निकलती है जिन्हें कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। एक सेकेंड रुकिएगा, ब्रेन से जो नर्व्स निकलती है उन्हें कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती है उन्हें कहते हैं हम स्पाइनल नर्व्स। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, लेकिन और स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स ये दोनों पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। ये देखो आप कैसे कीबोर्ड को हमने वायर से जोड़ रखा है सीपीयू से, तो ये ऐसे समझ लो कि ये आपके लिए नर्व्स का ही काम कर रही है। ठीक है, ऐसे ही नर्व्स काम करते हैं, माउस भी जुड़ा होता है ना, तो ये सारे नर्व्स का काम करते हैं ये। तो ये हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पीएनएस के भी फिर फर्दर दो टाइप होते हैं, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सोमैटिक और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। देखो सोमैटिक नर्वस सिस्टम बेसिकली स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करता है, मतलब स्केलेटल मसल्स से जो भी काम करवाना है वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और आप सबको अच्छे से पता है कि स्केलेटल मसल्स वॉल्यूंटरी होते हैं, तो आपकी जो वॉल्यूंटरी एक्शंस हैं, जैसे मैं अभी अपना हाथ हिला रहा हूँ, मैं कुछ लिख रहा हूँ, जैसे मैं इल्यूम लिख रहा हूँ, तो ये जो मैं इल्यूम लिख पा रहा हूँ ये मेरे मसल्स की वजह से। और इन स्केलेटल मसल्स को वॉल्यूंटरी प्रोसेस को कंट्रोल कौन करेगा, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सेकंड होता है इसका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक का मतलब क्या होता है, ऑटोनॉमस मतलब कि अपने आप। ये वो नर्वस सिस्टम है जो अपने आप काम करता है, यानी हमारे विल पे काम नहीं करता, इसका काम अपने आप चलता रहता है। ठीक है, जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेजेस जितने भी इनवॉल्यूटरी ऑर्गन्स को जा रहे हैं, अब कि हार्ट है आपका, हार्ट अपने आप बीट कर रहा है, डायफ्राम अपने आप कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा है। ठीक है, और आप इंटेस्टाइन की बात कर लो, अपने आप ही पेरिस्टालसिस हो रहा है। तो जितने भी इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन्स का काम है ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पास में, या स्मूथ मसल्स का जो भी काम है ये सारा का सारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पास में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम वॉल्यूंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनवॉल्यूंटरी मेथड्स को जो है कंट्रोल करता है। स्मूथ मसल्स कैसी होती है, इनवॉल्यूंटरी, तो डायरेक्ट याद कर ले आप, इनवॉल्यूंटरी एक्शंस ऑटोनोमस का मतलब ही क्या हो गया, अपने आप, ऑटोमेटिक। और सोमैटिक नर्वस सिस्टम स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करता है। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी दो टाइप का होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। देखो ये मैं इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी मैं पहले आपको समझाता हूँ। ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम ये वॉल्यूंटरी है, ये जब हम चाहें तब इससे काम करवाएं। लेकिन ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एक ऐसा नर्वस सिस्टम है जो ऑटोमेटिक या अपने आप होता है। तो ऐसा कोई प्रोसेस जो अपने आप होता है उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है। वॉल्यूंटरी एक्शंस को तो मैं अपने आप रेगुलेट कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरे हाथ में है। जैसे देखो समझो इस बात को, मुझे एल्यूम लिखना है, तो मैं जैसे ही एम के बाद में ई लिखा मैं रुक गया, मेरे हाथ में ये प्रोसेस। इनवॉल्यूंटरी प्रोसेस मेरे हाथ में थोड़ी है। जैसे आप समझो मैं हार्ट रेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक सिग्नल आया कि हार्ट रेट बढ़ाओ, तो हार्ट रेट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब ये तो ऑटोनोमस है ना, मेरे हाथ में थोड़ी है इसको कंट्रोल करना। लेकिन कोई ऐसा होना चाहिए जो इसको एक टाइम पे रोक देगी, भाई बस इसको रोकना है यहाँ पे, इससे ज़्यादा इसको नहीं बढ़ा सकते। इसलिए ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के जो दो कंपोनेंट्स हैं, ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये एंटागोनिस्ट, हार्मोन्स में भी पढ़ोगे आप इनको। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है कि जब कोई दो एक दूसरे के ऑपोजिट एक्शंस करते हो तो उसको हम कहते हैं एंटागोनिस्ट। एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को अगर मैं स्टिमुलेट करूँ तो ये आपका हार्ट रेट बढ़ा देगा। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस को स्टिमुलेट करूँ तो ये आपका हार्ट रेट घटा देगा या कम कर देगा। कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने खेलना चालू किया, फुटबॉल खेलना चालू किया, जैसे जैसे अब मैं दौड़ता जा रहा हूँ कंटिन्यूस टाइप में ना, तो जब मैं दौड़ता जा रहा हूँ तो मेरी बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती जा रही है। पिछले वीडियो में हमने देखा ये सब, तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो उस बढ़ती हुई ऑक्सीजन डिमांड को पूरा करने के लिए हार्ट की रेट इंक्रीज़ हो रही है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको इंक्रीज़ किया जा रहा है। अब मैं थोड़ी टाइम के लिए रुक गया, तो जब मैं थोड़े टाइम के लिए रुक गया उसी वक्त पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हुआ और उसने हार्ट रेट को कम कर दिया, क्योंकि वो समझ गया है कि अब ब्लड की जो डिमांड है या जो ऑक्सीजन की डिमांड है कम हो गई है, क्योंकि वो बंदा रेस्ट पे आ गया। फिर मैं दौड़ने लगूंगा तो फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा।
फिर मैं रेस्ट पे आऊँगा, फिर पैरासिम्पैथेटिक। तो इस तरह से ये एंटागोनिज्म चलता रहता है। समझ में आया? इसलिए ऑटोनॉमिक के दो पार्ट है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। हम सब कुछ डिटेल में लेंगे आने वाले टाइम में, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, ऑटोनॉमिक, सारा सब कुछ पढ़ेंगे कि सिंपैथेटिक क्या काम करता है, पैरासिम्पैथेटिक क्या काम करता है। तब आप देखना एग्जैक्ट दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं सारे। अब अगर वर्ड आ ही गया है एंटागोनिस्ट, तो एक क्वेश्चन भी पूछ लेता हूँ मैं आपसे। आपको मुझे बताना है कि जैसे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एंटागोनिस्ट है, वैसे ही मुझे कुछ हार्मोन्स के आप एग्जाम्पल दो जो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हो। जैसे हार्मोन ए और हार्मोन बी का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, इनफैक्ट हिंट ही दे देता हूँ मैं। हार्मोन ए आपके ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, तो हार्मोन बी ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। तो इस तरह से आप मुझे उन हार्मोन्स का नाम बताओ जो एंटागोनिस्ट होते हैं एक दूसरे के। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, न्यूरल सिस्टम पे चलते हैं। तो अभी मैंने कहा कि नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है मसल्स को, और नर्वस सिस्टम के पास इम्पल्सिस पहुंचते हैं, बाद में नर्वस सिस्टम उन इम्पल्सिस को रिसीव करता है, फिर उसके लिए क्या एक्शन लेना है वो आगे भेजता है। यानी कुल मिला के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ये जैसे ये स्पाइनल कॉर्ड का फिगर है, ये ना, ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो स्पाइनल कॉर्ड में या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ये CNS हो गया, कुछ नर्व्स ऐसी होती हैं जो इम्पल्स लेके आती है, जो मैसेज लेके आती है। अभी इम्पल्स नहीं, अभी मैं मैसेज बोलूँगा, अभी मैं केवल मैसेज बोलूँगा, केवल ये मैसेज लेकर आ रही है। और मैसेज लेकर कहाँ आ रही है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम उस मैसेज को रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद उसके लिए अप्रोप्रिएट कोई एक्शन लेगा। तो जब वो एक्शन लेगा तो वो किसी ना किसी मसल के थ्रू या किसी और से एक्शन लेगा, तो तब वो उस मसल को या उस अफेक्टर ऑर्गन को मैसेज भेजता है। तो इस बेस पे नर्व्स दो टाइप की होती है, एक होती है एफरेंट नर्व और एक होती है इफरेंट नर्व। अब नर्व्स मैंने बोल दिया, तो नर्व्स किसका कंपोनेंट है? PNS का, काफ़ी क्लियर कर दिया मैंने। CNS में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, बाकी सब कुछ PNS में। तो सारी की सारी नर्व्स किसका कंपोनेंट है? PNS का। तो दो तरह के नर्व फाइबर्स होते हैं, एफरेंट फाइबर्स और इफरेंट फाइबर्स। एफरेंट फाइबर्स क्या करते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज लेकर आते हैं, और इफरेंट क्या करते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज लेके जाते हैं। तो एफरेंट फाइबर्स इम्पल्सिस को लेकर आता है टिश्यू या किसी ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। क्लियर? और इसका ऑपोजिट होता है इफरेंट, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेजेस को आगे लेके जाता है। तो ये ट्रांसमिट करता है रेगुलेटरी इम्पल्सिस को। रेगुलेटरी इम्पल्सिस क्यों बोला? क्योंकि अब ये जो इम्पल्सिस यहाँ से निकली है, ये किसी ना किसी प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए निकली है। तो ट्रांसमिट करेगा रेगुलेटरी इम्पल्सिस को फ्रॉम CNS टू द कंसर्न्ड पेरिफेरल टिश्यू या ऑर्गन। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये स्किन की बात करें ना, इसी को ले लेते हैं एग्जांपल। जैसे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, अभी मैं बैठा हूँ और मेरे पास में कोई बहुत गर्म चीज़ पड़ी है, मुझे पता नहीं वहाँ कुछ गर्म चीज़ पड़ी है, और मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते मेरा हाथ एकदम से उस गर्म चीज़ पे गया, तो वो मेरी स्किन को टच होगा। तो यहाँ मेरी स्किन में यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, थर्मल रिसेप्टर्स, जो हीट को सेंस कर लेते हैं। तो ये रिसेप्टर्स जैसे ही हीट इस पे आती है, ये रिसेप्टर्स क्या होगा? स्टिमुलेट। तो ये इस मैसेज को लेके आए सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक कि कोई चीज़ इतनी गर्म है जो स्किन को डैमेज कर सकती है। अब स्पाइनल कॉर्ड ने मैसेज रिसीव किया, और स्पाइनल कॉर्ड ने मैसेज रिसीव किया, उसको समझ में आ गया कि ये चीज़ इतनी गर्म है कि वो हाथ जला सकती है। तो स्पाइनल कॉर्ड ने इंस्टेंटली उस हाथ की मसल्स को मैसेज भेजा वापस कि आप कॉन्ट्रैक्ट हों और हाथ को वहाँ से हटाएं। तो उस मसल्स के मूवमेंट की वजह से हाथ वहाँ से हट गया। समझ में आया? तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मैसेज को लेकर आता है वो इफरेंट, और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज पहुँचाता है वो एफरेंट। इन्हीं एफरेंट नर्व्स को आप कहते हो सेंसरी नर्व्स, इसका दूसरा नाम है। दीज आर सेंसरी नर्व्स, जो किसी सेंस मैसेज को लेकर आ रही है। सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, जैसे आई हो गया, ईयर हो गया, नोज़ हो गया, सब सेंस ऑर्गन्स है। तो जैसे कोई भी ईयर की बात कर लेता हूँ, तो कोई भी जब साउंड आती है तो साउंड एफरेंट नर्व्स लेकर पहुँचती है ब्रेन के पास में, और बाद में ब्रेन उससे एसोसिएटेड काम करता है। जैसे कि समझो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, है ना, लैपटॉप के सामने देखता देखता, और पीछे से कोई आवाज़ आए, है ना, कोई डरावनी सी आवाज़ आए, तो वो आवाज़ आपके कान से होती हुई, एफरेंट नर्व से होती हुई आपके ब्रेन तक पहुँचेगी, है ना। कोई डरावनी सी आवाज़ या किसी के चीखने की आवाज़ आई, तो ब्रेन मेरी मसल्स को मैसेज भेजता है कि पीछे मुड़ के देखो हो क्या रहा है। तो मेरी मसल्स के मूवमेंट की वजह से मैं गर्दन पीछे मोड़ूंगा और देखूंगा कि क्या दिक्कत हो गई। समझ में आया? तो ये इसलिए इसको कहते हैं सेंसरी नर्व,
ठीक है, जो किसी सेंस ऑर्गन से जो है मैसेज लेकर आएगी, और इसको हम कहते हैं मोटर नर्व। इसलिए जो इम्पल्सेस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं ना, उनको कहते हो आप मोटर इम्पल्सेस। देखो ये वर्ड्स काम आएंगे सारे के सारे, मैं बता रहा हूँ आपको। मोटर इम्पल्सेस कहते हैं इनको, कि भाई मोटर इम्पल्स आया। मोटर इम्पल्स आया मतलब वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही आया है, बिल्कुल, है ना। तो इस तरह से ये टर्म्स बनते हैं, तो टर्म्स ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विसरल नर्वस सिस्टम। अब विसरल नर्वस सिस्टम अगर आपको समझना है तो पहले आप समझो इस वर्ड का मतलब विसेरा। विसेरा वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, और विसरल मसल्स के बारे में सुना होगा आपने, है ना। विसेरा का मतलब होता है आपकी बॉडी में जितने भी ये जो सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स हैं आपकी बॉडी के, ये सारे के सारे विसेरा कहलाते हैं। इन सबको मिला के बॉडी विसेरा कहा जाता है। लंग्स, हार्ट, इंटेस्टाइन, ये सब मिलके क्या बन गया, विसेरा। देखो जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, आप लंग्स की बात कर लो, ये हार्ट की बात कर लो, आप बात कर लो लीवर की, गॉल ब्लैडर, ठीक है, स्टमक, किडनी की बात कर लो, आप बात कर लो पेंक्रियास की बात कर लो आप, है ना, ये स्प्लीन की बात कर लो, इंटेस्टाइन की बात कर लो, यूरिनरी ब्लैडर की बात करो। आप मुझे बताओ इसमें से कितने ऑर्गन्स हैं जो आप डायरेक्टली कंट्रोल करते हो? एक भी नहीं, है ना। आप थोड़ी डिसाइड करते हो कि स्टमक में फूड कितने टाइम रहेगा, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस कब रिलीज होगा, लीवर से बाइल जूस कब लेकर आना है। आप हम डिसाइड नहीं करते, ये सब डिसाइड करता है विसरल नर्वस सिस्टम। तो एक ऐसा नर्वस सिस्टम जो विसेरा को कंट्रोल करता हो, उसको आप कहते हो विसरल नर्वस सिस्टम। समझ में आया? ये देखो किस तरह से इन्होंने यहाँ पे इस पिक्चर में ये ब्रेन शो कर रखा है, और यहाँ इन्होंने शो किया स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, और ये इन्होंने नर्व्स का नाम लिखा है T1, T2, T3, है ना। इस स्पाइनल नर्व्स होती है सारी, बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊँगा मैं, ये समझने के लिए केवल। तो इसको विसरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है बेसिकली, ठीक है। तो विसरल नर्वस सिस्टम में क्या आएगा? विसरल नर्वस सिस्टम इट कंप्राइजेज द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व्स, यानी कि आपकी वो सारी नर्व्स या नर्व के फाइबर्स या गैंग्लिया या प्लेक्सस। प्लेक्सस का मतलब होता है नेटवर्क, ये याद रखना, नेटवर्क। नर्व प्लेक्सस मतलब जब नर्व्स मिलकर एक नेटवर्क बना लेती है तो उसको प्लेक्सस कहते हैं, जिससे इम्पल्सेस ट्रेवल करती है फ्रॉम CNS टू विसेरा एंड विसेरा टू CNS। यानी कि आप ऐसे समझ लो ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ये आपका विसेरा। तो विसेरा से जो CNS मैसेज आ रहा है या CNS से जो विसेरा तक मैसेज लेके जा रहा है, ये सारा का सारा विसरल नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है। देखो ऐसा देखा जाए तो ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम ही है आपका। तो जो हमने दो कंपोनेंट पढ़े, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम, तो आपका विसरल नर्वस सिस्टम ही ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। लेकिन बस ये है कि विसरल नर्वस सिस्टम में हम मोस्टली जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसकी बात करते हैं। क्लियर? तो आई होप आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आया होगा, कंपोनेंट ऑफ नर्वस सिस्टम कितने टाइप के वगैरह सब कुछ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, द न्यूरॉन्स, ठीक है। आपको किसी भी तरह की कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मेल आईडी और इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझसे बात कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि वीडियोस बहुत हेल्पफुल है आप लोगों के लिए तो सपोर्ट करें, मेंबर बने हमारे चैनल के। हर वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन का बटन दिखेगा, उस ज्वाइन के बटन पर क्लिक करें, है ना। फिर आगे यूट्यूब अपने आप आपको गाइड कर देगा और आप हमारे मेंबर बन सकते हो। मेंबर बनते ही आप इमीडिएटली मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करें ताकि मैं आपको हमारे मेंबर वाले ग्रुप में ऐड कर सकूं। तो बस दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।